हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज है 9.1। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, सर्कस आर्टिस्ट है जो क्लाइंबिंग कर रहा है एक रोप पे, रस्सी पे ट्राई कर रहा है। ठीक है, जिसमें रस्सी क्या है, इट इज स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम अ टॉप ऑफ ए पोल एंड टू द ग्राउंड लाइक दिस। ठीक है, ये हमारा पोल है, ये आपकी रॉप है जो इसका एक एंड ग्राउंड पर है और एक एंड कहाँ पर है, इसके टॉप ऑफ द पोल पे है। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, वो कितना है 30 डिग्री। यू नो व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, जो आपका लाइन ऑफ साइट होता है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो जो एंगल बनाता है विद ग्राउंड वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। अब जब ऊपर से लाइन ऑफ साइट नीचे आ रही होती है, ठीक है, लाइक दिस, अगर ये पॉइंट है आपके पास, यहाँ से हम लाइन ऑफ साइट ऊपर जा रही है लाइक दिस। ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, लाइक दिस। और अगर आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो आपका विद हॉरिजॉन्टल लाइन जो एंगल बनेगा, ठीक है ना, ये बनेगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा 30 डिग्री। ठीक है, ये दे रखा है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाइट ऑफ द पोल निकालना है। ठीक है, मतलब ये निकालना है आपको, इसको हम स्मॉल एच ले लेते हैं, इसका नेम रख दें ABC। ठीक है, अब करना क्या होता है इस क्वेश्चन में, हमारे पास जो ट्रायंगल गिवन है, हमें एक साइड तो गिवन है, H गिवन है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और परपेंडिकुलर AB हमें फाइंड आउट करना है। तो हम P और H का रिलेशन यूज़ करेंगे। P और H का होता है साइन थीटा, है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये H स्मॉल h हाइट ही लेते हैं हम। तो थीटा कितना है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास स्मॉल h ले लिया हमने। ठीक है, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 20 मीटर गिवन है आपको। ठीक है, और साइन 30 होता है 1/2 इज इक्वल टू H/20। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 20 ऊपर गया तो क्या बनेगा हमारे पास, ये 20 H इज इक्वल टू क्या आ गया 20 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आ गया 10 मीटर। ये आपका हाइट ऑफ पोल आ गया 10 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्या गिवन है, क्या एक पूरा ट्री है, ठीक है ना, और ये बीच में से कहीं से ब्रेक हो गया, ब्रेक होके उसका जो हाफ पार्ट है कहाँ गिर गया, ग्राउंड पे गिर गया, और ग्राउंड की जो टिप है, ठीक है, जो टच करता है यहाँ पर, वो इसके फुट से डिस्टेंस पर है 8 मीटर। ठीक है, फुट से डिस्टेंस है 8 मीटर। ठीक है, ये क्लियर है। और एंगल ऑफ जो एलिवेशन है इसके टॉप से इसका टॉप तक का 30 डिग्री है। हमें क्या निकालना है, पूरी हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है, मतलब पूरी हाइट क्या होगी, दिस वन, ये लेंथ भी होगी, और साथ में ये जो आधा पार्ट गिर के यहाँ गिर गया, ठीक है, ये भी हाइट ये भी होगी अपने। ठीक है, टोटल जब निकालना है आपको। ठीक है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये क्या है परपेंडिकुलर, तो गिवन क्या है बेस, तो आपको इसका मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों ही निकालना है इसमें। ठीक है, तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम P/B की ना, तो P/B क्या होता है, टेंजेंट थीटा। यू नो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू P/B होता है। ठीक है, ये आपको पहले क्लियर होंगे, चैप्टर 8 में बता रखा है मैंने आपको। अदरवाइज क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद डिवाइडेड बाय हर बोले। ठीक है, सोना S, चांदी C, कॉस, और तोले T फॉर टेंजेंट। ठीक है, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेंजेंट थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तोले, ये लाइक। तो टेंजेंट थीटा होता है P/B, T फॉर टेंजेंट थीटा, C फॉर कॉस, S फॉर साइन, और इनके रेसिप्रोकल पता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर P क्या है मेरे पास, AB है, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई BC। ठीक है, टेंजेंट 30 होता है मेरा 1/√3। ये AB हमें फाइंड आउट करना है, BC आपको 8 गिवन है, तो यहाँ से AB क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 8 डिवाइडेड बाई √3 मीटर। ठीक है, इसको आगे हम रैशनलाइज भी करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, तो 8/√3 इंटू √3 डिवाइड बाई √3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3√3 मीटर। ठीक है, एंड नेक्स्ट अब हमें निकालना है AC निकालना है, तो ये क्या हो गया H हो गया। ठीक है, अब B और H का लगा सकते रिलेशन आप, यू नो व्हाट, cos थीटा इज इक्वल टू B/H होता है। तो क्या है cos 30 डिग्री, बेस आपका क्या है BC अपॉन H कितना है AC जो निकालना है अपने को, तो cos 30 होता है √3/2 इज इक्वल टू BC आपको गिवन है 8, और AC हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई बाई AC हो जाएगा, इधर क्या होगा 8 2 16, यहाँ से AC क्या आ गया 16 डिवाइड बाई √3। अगेन यहाँ हमने रैशनलाइज किया,
वही नीचे रूट हम नहीं छोड़ते, तो ये आपका क्या आ गया 16√3 डिवाइडेड बाय 3 हो गया मीटर। अब हमें क्या निकालना है, टोटल हाइट निकालनी है, ठीक है। तो टोटल हाइट क्या होगी, ये परपेंडिकुलर दिस प्लस हाइपोटेन्यूज दोनों को ऐड करेंगे, मतलब ए बी प्लस ए सी, ये टोटल हाइट होगी ट्री की, ठीक है। तो कितना हमारे पास आया है 8/3√3 प्लस 16/3√3, ठीक है। बेस सेम है, इनको ऐड करोगे तो 16 + 8 24√3/3, ठीक है। 3 बन जाए 3, 3 8 जा 24, तो आंसर क्या आ गया पास 8√3 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, दो स्लाइड्स हैं, मैं दो स्लाइड्स दी हैं, ठीक है। दोनों की हाइट अलग अलग दे रखी है वाली, ठीक है। इसकी 3 मीटर है और इसकी 1.5 मीटर है, ठीक है। इसका हम नेम रख लेते हैं ABC और इसका कहते हैं DEF, ठीक है। दोनों में हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन भी आपका अलग अलग है, ठीक है ना। एक में आपको गिवन है, एक में 30 डिग्री, एक में 60 डिग्री, और दोनों की हमें स्लाइड की लेंथ निकालनी है। इसका मतलब क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, ठीक है। हमें P दिया है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज निकालना है, मतलब P/H का रिलेशन लगेगा, जो क्या होता है sin θ = व्हाट P/H होता है। तो ये अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, sin 60 डिग्री = P क्या है आपके पास AB/AC, ठीक है। ये आपका हो गया sin 60√3/2, AB आपको दे रखा है 3 मीटर, AC हमें फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो AC × √3 = 3 × 6, यहाँ से AC क्या आ गया 6 डिवाइडेड बाय √3, इसको हमने रैशनलाइज किया √3/√3, ये आपका आ जाएगा 6√3/3, ठीक है। 3 1 जा 3 2 जा, तो मतलब क्या आ गया 2√3 मीटर, ये पहले की, ठीक है। सेकंड रखा हमें क्या, ट्रायंगल आपका ये लिया DEF, तो सेम हम बात करेंगे इन ट्रायंगल DEF में बात करेंगे, तो वही आएगा sin 30 डिग्री यहाँ पर = DE/DF, मतलब 1/2 = 1.5/DF मुझे फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो DF = 2 × 1.5 3 मीटर, ये आपके आंसर आ गए, ठीक है। एक आ गया 3 मीटर और एक 2√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या गिवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, ये रहा टावर हमारा, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो पॉइंट ऑन द ग्राउंड है, ठीक है ना, जो कि इसके फुट से कितनी दूरी पर है, फुट से इसकी है 30 मीटर दूरी पे, ये रहा। इसमें ये पॉइंट इसके फुट से डिस्टेंस है 30 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दे रखा है अपने को 30 डिग्री। फिर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये निकालना अपने को, मीन्स अगर इसको हम नेम दे दें ABC, तो आपको AB फाउंड करना है, ठीक है। AB = व्हाट, सो यहाँ परपेंडिकुलर फाइंड करना है, और अपने को बेस गिवन है, तो हम क्या यूज़ करेंगे P/B, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC, AB/BC दैट इज व्हाट P/B, ठीक है। P/B क्या होता है, टेंजेंट थीटा, तो ये क्या होगा आपका टेंजेंट 30 डिग्री, ठीक है। P/B, ठीक है। AB हमें फाइंड आउट करना है, और BC को हमें ले लिया 30 जो गिवन है, और टेंजेंट 30 होता है हमारा 1/√3, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 × AB = 30 1 जा 30, तो यहाँ से AB क्या आ जाएगा हमारे पास 30 डिवाइडेड बाय √3, यहाँ से हम क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे इसको, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 30√3 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 10 जा, ये क्या आ गया पास 10√3 मीटर, ठीक है। ये क्या आ गई हमारे पास हाइट आ गई 10√3 मीटर इस टावर की, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है अपने को, अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। मान लो ये हमारी काइट यहाँ फ्लाई कर रही है इस टाइम पे, ठीक है। इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी है, 60 मीटर दे रखा है। तो ये 60 मीटर हाइट दे रखी है आपको यहाँ, मतलब यू कैन से परपेंडिकुलर दे रखा है, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, ये आपका काइट से जो स्ट्रिंग अटैच है जो ग्राउंड पर कहीं पर टाइड है, ठीक है। इस स्ट्रिंग का ग्राउंड से जो इंक्लाइनेशन है वो कितना है, 60 डिग्री है। मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। हमें क्या निकालना, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब ये निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, ठीक है। ए बी सी अगर ट्रायंगल है तो हमें परपेंडिकुलर दे रखा है और क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज मीन्स पी बाय एच, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी यू कैन से पी बाय एच इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा, ठीक है। तो पी हमारे पास क्या है, ए बी अपॉन ए सी आपका हाइपोटेन्यूज है, इज इक्वल टू व्हाट, साइन 60 डिग्री। ए बी गिवन है आपको 60, ए सी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये कितना आ गया, साइन 60 कितना होता है, √3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 62 जा 120 इज इक्वल टू √3 ए सी। यहाँ से ए सी क्या आ गया, 120 डिवाइडेड बाई √3। इसको हम करेंगे रैशनलाइज, तो √3 डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू व्हाट, 120 √3 डिवाइडेड बाई ये हो गया 3, 3 बन जा, ये 40 पे कट गया तो आंसर क्या आ गया, 40√3 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, करो 1.5 मीटर टॉल एक बॉय है, ठीक है। ये आपका 1.5 मीटर, ठीक है। और ये सामने एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट दे रखी है 30 मीटर, ठीक है। इसकी बॉय से इस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, पहले 30 डिग्री है। फिर ये बॉय टूवर्ड्स बिल्डिंग की तरफ मूव कर रहा है और मान लो किसी पोजीशन पे ये यहाँ पर आ गया, तो इसका एंगल जो 30 था वो कितना हो गया, अब 60 डिग्री हो गया। तो मैं निकालना क्या कि ये जो बॉय है यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस मूव किया, ये डिस्टेंस चाहिए अपने को। चलो इसका हम नाम रखते हैं ए बी, ये सी रखा, ये डी, ठीक है, ई एफ, ये जी, ठीक है। ये डी जी बॉय है। ये पूरी हाइट कितनी है, ए हमारी 30 मीटर है और जितना डी जी है उतना ही ये बी होगा, ठीक है ना। क्यों, पैरेलल लाइन में इज इक्वल टू डी जी इज इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक है। और हमें पूरा ए ई दे रखा है 30 मीटर, तो ए बी कितना होगा, ए बी इज इक्वल टू व्हाट, 30 माइनस 1.5, ठीक है, 28.5 मीटर। ये आपके पास ये हाइट आ गई, दिस वन, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, हम ये ट्रायंगल लेंगे ये और ये पूरा ट्रायंगल, तो हम पहले पूरी डिस्टेंस निकालेंगे बी डी और फिर बी सी निकालेंगे, और बी डी में हमें सी डी चाहिए कि अपने को सी डी फाइंड आउट करना है। तो सी डी इज इक्वल टू वट, पूरा बी डी ये पूरी लेंथ माइनस बी सी करेंगे तो हमारे पास सी डी आ जाएगा। तो हम दोनों ट्रायंगल लेके 1 बाय 1 पहले हम बी डी निकालेंगे फिर बी सी निकालेंगे। पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, वट ए बी डिवाइडेड बाय पूरा बी डी इसको तो क्या होगा, टेंजेंट 30, क्यों, पी ओवर बी, ठीक है। तो ए बी कितना है 28.5, बी डी तो मुझे फाइंड करना ही है, टेंजेंट 30 हो गया 1/√3, तो यहाँ से बी डी कितना आ गया 28.5 √3 मीटर, ठीक है। अब सेकंड ट्रायंगल में चलते हैं हम, इस छोटे ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अगेन वही ए बी परपेंडिकुलर तो इसमें वही सेम है, अपॉन यहाँ बेस बी सी हो जाएगा इक्वल टू, अब टेंजेंट 60 डिग्री है एंगल, ठीक है। तो ए बी हमें दे रखा है 28.5 अपॉन बी सी मुझे फाइंड करना है, टेंजेंट 60 हो गया √3/1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया यहाँ से बी सी इक्वल टू 28.5 अपॉन √3, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम सिंपल कर लेते हैं रैशनलाइज करके, तो ये कितना हो गया 28.5 √3 डिवाइडेड बाय 3, जब 3 से कटिंग करेंगे इसकी हम तो ये क्या आ जाएगा 3 9 जा 27.5 √3 मीटर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, सी डी निकालना है, तो बी डी माइनस बी सी करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सी डी इज इक्वल टू बी डी कितना है 28.5 √3,
इसमें से माइनस किया 9.5 √3, यहाँ से √3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और 28.5 माइनस 9.5 करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19 √3 मीटर। ये CD आ गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, यहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर रखा है, जो बिल्डिंग की हाइट दी है 20 मीटर, इसके ऊपर ये टावर है AD, इसके टॉप का और इसके बॉटम का हमें क्या दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री और 60 डिग्री ये दे रखा है अपने को। हमें क्या निकालना है, यहाँ पर पूछा इन्होंने हाइट ऑफ द टावर, मतलब AD निकालना है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं इसमें AD क्या होगा, वही जस्ट लाइक AB माइनस BD, ठीक है, BD हमें गिवन है, ठीक है। AD क्या होगा पास इज इक्वल टू AB माइनस DB, जो कि आपका 20 मीटर है। तो हमने AD फाइंड आउट करना है, इसके लिए हम पहले हम ट्रायंगल लेंगे छोटे वाला और ये बेस BC निकालेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इन ट्रायंगल DBC, भाई DB अपॉन BC क्या हो गया P/B, टेंजेंट एंगल है 45 डिग्री, तो DB हमारा 20 है, BC सिंपल BC लिख दिया, टेंजेंट 45 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से BC कितना आ गया 20 मीटर, और जितना हाइट थी उतनी बेस। ये याद रखना, कभी भी ट्रायंगल में जो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है तो जितना परपेंडिकुलर होगा उतना ही बेस होगा, ये हमेशा आएगा। चलो अब हमें BC यूज करना है इन ट्रायंगल ABC, तो पूरा AB डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू व्हाट, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, यहाँ भी P/B लग रहा है, ठीक है। तो AB अपॉन BC कितना निकाल लिया हमने 20, और टेंजेंट 60 होता है √3, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको हमने, तो फर्दर हमारा यहाँ से AB क्या आ जाएगा 20 √3 मीटर, ठीक है। हमें क्या निकालना है AD, तो नाउ AD जो हमारा कहते हैं हाइट ऑफ टावर है, ठीक है, वो कितना आ जाएगा AB माइनस 20, AB कितना है 20 √3 माइनस 20 किया, तो यहाँ से 20 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आ गया √3 माइनस 1 मीटर, दिस इज द हाइट ऑफ टावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने को, एक हमारे पास क्या है स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, जो कि एक पेडिस्टल पर मीन्स जस्ट लाइक एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ठीक है। प्लेटफॉर्म की हाइट नहीं पता अपने को, ठीक है। ग्राउंड पे एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू कितना है 60 डिग्री, एंड द टॉप ऑफ द पेडिस्टल कह लो या फिर इस स्टैचू का बॉटम कह लो, एक ही बात है, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यही सेम डायग्राम बन गया हमारे पास। इस फ़र्क क्या है, वहाँ पर हमारे पास इसकी हाइट थी ये निकालनी थी, यहाँ पर हमारे पास ये ऊपर वाली हाइट है और ये निकालनी है, ठीक है। सिस्टम वही सारा आएगा, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें अब BD निकालना है, BD निकालना है तो वो क्या होगा, वही AB माइनस AD होगा, इसमें AD कितना है 1.6, तो AB माइनस 1.6। तो सिमिलरली उसी तरह हम पहले ट्रायंगल लेंगे DBC, इन ट्रायंगल DBC बताया था अगर एंगल 45 हो तो जितना परपेंडिकुलर है उतना ही बेस होता है नॉर्मली, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर बेस भी आपको गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसको आप एज्यूम कर लोगे कोई, ठीक है। मान लिया हमने इसको BD को या फिर इसको ये लिया, बेस को हमने स्मॉल x ले लिया और इस साइड को ले लिया हमने स्मॉल h, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं ट्रायंगल DBC, वही आपका DB अपॉन BC इज इक्वल टू क्या होगा टेंजेंट 45 डिग्री, तो ये हमने h लिया है, ये हमने x लिया है, ये 1 आ गया, फ्रॉम हेयर h इज इक्वल टू x आ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल कंप्लीट ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल ABC, तो पूरा AB अपॉन BC इज इक्वल टू क्या होगा टेंजेंट 60 डिग्री, ठीक है। तो AB हमारे पास क्या दे रखा है h प्लस 1.6 ना, h प्लस 1.6 इतना और इतना, ठीक है, डिवाइडेड बाय BC जो कि x है इज इक्वल टू कितना है टेंजेंट 60 √3 है, और x और h क्या है हमारे इक्वल है, हमने प्रूव किया अभी। तो यहाँ x को हम रिप्लेस कर देंगे h से, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा h प्लस 1.6 इज इक्वल टू √3x, ठीक है। यहाँ से x को रिप्लेस करेंगे h से, तो h प्लस 1.6 इज इक्वल टू √3h, ठीक है नॉर्मली। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा h, इसको इधर ले आओ उसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा √3h
माइनस एच इज इक्वल टू 1.6। ठीक है, फर्दर हम क्या करेंगे आगे, यहाँ से h कॉमन लिया, क्या बच गया, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। यहाँ से h क्या आ गया, 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। इसे हम करेंगे रैशनलाइज, +1 और √3 +1, तो ऊपर क्या आ गया 1.6 इंटू √3 +1 डिवाइडेड बाई ये हो गया a माइनस बी, a प्लस बी का, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर क्या हो गया 3 और -1 कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ कटिंग की, ठीक है, 2 से यहाँ पर, तो क्या आंसर आ गया 0.8 ब्रैकेट में √3 +1 मीटर। ये आपके पास हाइट आ गई। ठीक है, पेडेस्टल की BD जो आपको निकालना था। ठीक है, फाइनली h, तो हमें ये करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है।